आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर सामने आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और आज की इस खास खबर में हम बताने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से इशारा किया है, वहीं जयंत चौधरी जी के जाने के बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी और खासकर अखिलेश यादव जी के बीच जो चर्चाएं हुई हैं, वहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी के लिए बुलावा जा सकता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की तरफ से। और ये कहा यह भी जा रहा है कि 90% आखिरकार आना तय माना जा रहा बहन कुमारी मायावती जी का इंडिया गठबंधन में। इसके सियासी मायने क्या होंगे, वहीं दोस्तों हम एक चीज़ और आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो राहुल गांधी जी हो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसके मायने क्या रहेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने SC/ST OBC समाज के सामाजिक जो न्याय की बात करी है, आखिरकार वास्तविकता क्या है वो आखिरकार करेंगे या समय रहते उनकी कहीं ना कहीं जो सद्बुद्धि है वो आ गई है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि SC/ST OBC समाज के खिलाफ जिस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा रवैया रहा कांग्रेस का पिछला, आखिरकार वो चीज़ समझ में आ गई है राहुल गांधी जी को कि बगैर SC/ST OBC समाज के हम राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अधिकतर ये पता है कि जो सवर्ण समाज उसको वोट बहुत कम देता है। इसके मायने के हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM ID को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी। जिस प्रकार से कहा जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी खासकर इंडिया गठबंधन को लेकर के, कि बहन कुमारी मायावती जी जब तक इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं, जब तक कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से मजबूत नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी के जाने के बाद खासकर जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी जी जो जा रहे हैं BJP पार्टी के साथ, NDA गठबंधन के साथ, वहीं जो सबसे बड़े मायने लगाए जा रहे हैं कि उनके जाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी का आना लगभग तय माना जा रहा है इंडिया गठबंधन में। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कारण था कि जो अखिलेश यादव जी थे और राहुल गांधी जी थे वो फंसे हुए थे कि जयंत चौधरी जी हैं जिस प्रकार से सीटों की मांग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक सीटें मांग रहे थे और उनका अंदर से ये चल रहा था कि जयंत चौधरी जी दूसरी पार्टी में या दूसरे के साथ गठबंधन कर ले और हम बहन कुमारी मायावती जी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर के आए। जो ये चर्चाएं चल रही थी, वहीं जो चर्चा का विषय बना हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी के लिए PM कैंडिडेट का ऑफर भी जाने वाला है इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं अखिलेश यादव जी और खासकर राहुल गांधी जी दोनों मिलने वाले हैं बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी का जो वोट बैंक है, खासकर जो BSP पार्टी का वोट बैंक है, पूरे भारत में ओवरऑल में देखा जाए तो खासकर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, जो पूरे देश में इनका वोट बैंक माना जाता है बहन कुमारी मायावती जी का। जी हाँ दोस्तों, वहीं तीसरे नंबर की ये सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके जो सियासी मायने हैं वो कुछ और होने वाले हैं। वो इसलिए होने वाले हैं दोस्तों कि कई ऐसी सारी सीटें हैं, चाहे आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में तो बहन कुमारी मायावती जी का जलवा है ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, इन जो काफ़ी जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है और BSP पार्टी का काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी या जो भी गठबंधन के दल थे पहले से, जो सबसे बड़ा हारने का उनका कारण होता था, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, विधानसभा में 5 से 7 हज़ार वोट से हारती थी कांग्रेस पार्टी, 10,000 वोट से हारती थी। वहीं लोकसभा वोट को लेकर के कहा जा रहा है कि 25-30 हज़ार का खासकर जो फैसला रह जाता है कांग्रेस पार्टी के हार जीत में, वो सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करने वाला है वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है। आपने देखा होगा कि चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा सीट हो, विधानसभा सीट में देखें तो बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को लगभग 30 से 40-35 हज़ार वोट आराम से मिल जाते हैं। वहीं देखा जाए तो लोकसभा सीटों पर लगभग लाख के समथिंग वोट मिल जाते हैं। वहीं कहा यह जा रहा है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा तख्ता पलट करने वाली यदि होंगी तो बहन कुमारी मायावती जी होंगी। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जैसे राज्यों में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है, हार जीत तय करने वाली है, वो बहन कुमारी मायावती जी यानी BSP पार्टी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती है तो इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जाती है। और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इस प्रकार से होता है
तो ये खासकर बहुजन समाज पार्टियों के लिए सबसे बड़ी बात होगी। वहीं दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार अब जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है और कहीं ना कहीं देर रहते उनको कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का आभास हुआ है कि SC/ST OBC समाज के बगैर हम इस देश में राजनीति नहीं करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को ये एहसास हो गया है कि जो सवर्ण समाज का वोट है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को मिलता है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है वो SC/ST OBC समाज का माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपना पैंतरा बदला है और कहीं ना कहीं माना भी जा रहा है कि राहुल गांधी जी का ये पैंतरा बहुत बड़ा काम करने वाला है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सबसे पहले भारत देश में हमारे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने के बाद आखिरकार हर जातियों को ये पता चले कि हमारी जाति कितने % है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी दलितों को पता नहीं कि हमारे लोग कितने % है, OBC को पता नहीं कि हमारे लोग कितने % है, ST को पता नहीं कि हमारे लोग कितने % है और 2% के लोग हैं पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन एक बात परिपक्वता के साथ बता देना चाहता हूं कि यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा और शायद माना जा रहा है कि जो NDA गठबंधन है उनसे फाइट करने में वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का इंडिया गठबंधन में आना बहुत जरूरी है। जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को किसी न किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी की वजह से ही इंडिया में, खासकर हमारे भारत में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन जहां लोगों की मांग है, खासकर बहुजन समाज के लोगों की मांग है कि आज तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना तो बहन कुमारी मायावती जी को दलित प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आखिरकार देखना ये होगा कि कांग्रेस औपचारिक रूप से इस पर क्या बयान देती है। आने वाले समय में जो भी खबर होगी हम आप लोगों के बीच में जरूर बताएंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।